हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1, जो आपका नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम्पल में भी बहुत कम क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर को भी करेंगे और एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने किया था वो था आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से दिखते हैं या कैसे होते हैं। तो देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो ये है हम लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको दो चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स का भी टर्म है और वाई का भी टर्म है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए, पहला जो एग्जाम्पल हम लोग के सामने आ रहा है ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको ताकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिखे। उदाहरण एक में बोला जा रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। किसी भी स्थिति में आपको ए बी और सी का मान बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है वो बोला जा रहा है, एग्जाम्पल में देखिए क्या बोला जा रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है और पहला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है ए बी सी का वैल्यू बताना है। ठीक है, कि इसके मान ज्ञात करने हैं, मान बताइए। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग किस प्रकार से ए बी और सी का वैल्यू बताएंगे। देखिए, जो x के साथ है उसको हम लोग a कंसिडर कर रहे हैं, जो b के साथ है उसको, सॉरी, जो y के साथ है उसको b मान रहे हैं, और जो c है जिसमें ना x का टर्म है ना y का टर्म है, केवल नंबर होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो अब देखिए, ये कुछ इस प्रकार से इसको बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, अच्छा ये प्लस का है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो -4.37 बराबर 0। अब इससे कंपेयर कराइए, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 3 और c बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको इस प्रकार कर दें। ठीक है, अब तो ये पूरा पूरी मैच कर रहा है, यानी कि c बराबर -4.37। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को, x-4 बराबर √3y। देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिए। इसको भी कुछ हम लोगों का इस प्रकार बनाना पड़ेगा, ax, इसको बार बार लिखिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये x का टर्म तो ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं x। अच्छा, ये y को लेके आना पड़ेगा इस साइड, यानी कि ये प्लस का जब इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि √3y, और यहाँ पे माइनस का 4 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ए बी कैसे मानना है, तो आप इसको इस प्रकार से बनाइए, x प्लस -√3y। ठीक है, प्लस दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और सी को माइनस में कवर कर दीजिए पूरा। ठीक है, जब सॉल्व करिएगा तो यही चीज़ आएगा। अब देखिए, यहाँ से आप बता सकते हैं ए बराबर क्या है, एक्स में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, बी में क्या आ रहा है -√3 आ रहा है, और सी बराबर क्या आ रहा है -4। और अगर आप समझ पा रहे हैं पूरा डिटेल से, तब आप जब भी देखिए, यहाँ पे क्या है, हर चीज़ प्लस में है, और यहाँ पे जो जो चीज़ में माइनस है आप माइनस डायरेक्ट ले लीजिए। जैसे ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर आप यहाँ से बता सकते हैं -√3, और सी बराबर -4। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में देखिए क्वेश्चन आप लोग भी एक बार नोट करिए और ट्राई करिए, 4 बराबर 5x - 3y, ये क्वेश्चन है हम लोग का थर्ड नंबर। ठीक है, देखिए ये है हम लोग का थर्ड नंबर।
अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स भी यहाँ पे है, वाई भी है। अब अगर इस 4 को हम लोग क्या करते हैं, इस पार लेके आते हैं तो हम लोग का कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि 5x माइनस 3y माइनस का 4 बराबर 0। अब ये सब माइनस में है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। आप चाहे तो प्लस कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। यानी कि आप क्या करिए, यहाँ से 5x प्लस दे दीजिए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो वही आएगा ना, माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा। प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए a बराबर क्या है, 5 है। जो x के साथ है वो a होता है, जो y के साथ है उसको हम लोग b बोलते हैं। और जो कांस्टेंट बचता है जिसमें x का भी टर्म ना हो y का भी टर्म ना हो, इसको बोलते हैं हम लोग c। ये हो गया माइनस का 4, ये आ गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग एक साथ नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका 2x इज इक्वल टू वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला गया है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको ए बी सी का वैल्यू बताना है। अब आपको x का दिख रहा है, y का दिख रहा है, आप एक तरफ जब करेंगे तो ये y जीरो में y क्या हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे c का टर्म है ही नहीं, तो आप उसको इस प्रकार से लिखिए 2x माइनस वाई प्लस 0 इंटू सी, या फिर 0 आप कर सकते हैं यहाँ पे c की जगह में। ठीक है, 0 कर दीजिए सीधा इक्वल टू 0। तो जब आपको वैल्यू बताना है, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 1, और c बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ से हम लोग a b c का वैल्यू हम लोग बता पाए चारों क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर जो एग्जाम्पल है ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है, 2 ही एग्जाम्पल दिए गए थे, इसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 3 एंड 5y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -5। चलिए इसको हल करते हैं। अभी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x, ठीक है, यहाँ पे तो x है। अब ये जो -5 है इसको इस पार लेके आइए, यानी कि +5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का टर्म है लेकिन y का नहीं है, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा 1 इंटू एक्स, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, प्लस y का टर्म तो है ही नहीं, यानी कि उसको लिखिए 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका समीकरण, पहला समीकरण आपका तैयार हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर में देखते हैं y इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखिए y, ये प्लस का नंबर है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि y का टर्म है लेकिन x का टर्म हम लोग को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे लिखिए 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी इसको माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर जो आते हैं हम लोग 2x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे इसमें बताइए। अब इसमें हम लोग इस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, जैसा हम लोगों ने किया था उसी तरीके से करेंगे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 करना है, यानी कि x का टर्म दिख रहा था लेकिन y का टर्म नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना x, क्योंकि 2 है x के साथ, प्लस 0 गुना y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। उसके बाद 4 नंबर में देखिए, ये जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, 5y इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे इसको देखिए, इसको करिए 5y, ये प्लस का है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे 0 इंटू एक्स, 0 को क्या कर दिए x से गुना कर दिए क्योंकि x का टर्म यहाँ पे है नहीं, प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप इजिली बता सकते हैं कि a बराबर 0 है। आपको ए बी सी नहीं बताना है, आपको खाली इक्वेशन बना के आपको दिखाना है। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर को, जो कि है प्रश्नावली 4.1।
देखिए प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन को समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है टोटल, और पहला क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है और दूसरा में बहुत सारे क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो उसको बहुत बारीकी से करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए बहुत ध्यान से। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। हम लोग का जो नोटबुक जितने में हम लोग खरीदेंगे, ठीक है, उसका 2 गुना है किसका? कलम की कीमत। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखना है। अच्छा, संकेत में कुछ बताया गया है। संकेत में ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत जो है वो x है और कलम की कीमत जो है वो y है। ये संकेत आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे उस चीज़ पे ये डिपेंड करेगा कि आप इसको देखिए, यहाँ पे संकेत भी दे दिया गया है, बहुत ही इजीली से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नोटबुक की कीमत जो है, नोटबुक की कीमत कितनी बताई जा रही है? x रुपया बताई जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे है कि कलम का जो कीमत है, कलम की कीमत बताया जा रहा है कितना रुपया? y रुपया, ठीक है। इसका x है और इसका y है। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि नोटबुक का जो कीमत है, नोटबुक की कीमत जो है वो 2 गुनी है किसकी? कलम की कीमत की। कलम की कीमत, यानी कि कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करिए, 2 से गुना कर दीजिए कलम की कीमत को। नोटबुक का जो दाम है वो 2 गुना है किसका? कलम का दाम से, ठीक है, कीमत से। तो नोटबुक का कीमत को क्या माने थे हम लोग? x माने थे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए 2 गुना कलम की कीमत, कलम की कीमत क्या है? y, ठीक है। ये हो गया, यानी कि यहां से लिख सकते हैं x बराबर 2y, ठीक है। तो यहां से क्या कर देंगे, x ये प्लस का है, इसको अगर इधर लेके आ जाएंगे तो -2y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये हम लोग को बताना था दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको करना था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि नोटबुक की कीमत x था और कलम की कीमत y। और यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि नोटबुक का जो कीमत है वो 2 गुना है कलम का कीमत का, यानी कि x बराबर 2y, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 2y। जब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 9.35 ये आपका है यहाँ पे बार, ठीक है। कुछ भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको करेंगे कैसे उस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में लाना है। तो यानी कि यहाँ करेंगे ax प्लस बी वाई, और ये प्लस का नंबर है, जब इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 9.35 ऊपर में बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x के साथ जो जो कांस्टेंट रहता है उसको a बोलते हैं। अच्छा, b किसके साथ रहेगा? y के साथ जो है उसको b बोलते हैं, और जो यहाँ पे c है, ये जो नंबर है उसको बोलेंगे c, यानी कि c बराबर हो जाएगा -9.35 के ऊपर में डैश है। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था यहाँ पे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म का होना चाहिए। अब आप इसको एलसीएम लेने मत बैठ जाना, ठीक है। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आंसर हो सकता है कि ना मैच करें। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, तो इसको देखिए सारा चीज़ तो दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यहाँ a बराबर क्या है 1, x के साथ तो कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। b बराबर क्या हो जाएगा, मान देखिए यहाँ पे हम लोग को प्लस का टर्म में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस वाला को दिखाते हैं b में, क्योंकि ये कांस्टेंट में रहेगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x प्लस
-y/5 प्लस -10, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आप इतना नहीं करके आप माइनस वाला अगर आपके पास है तो आप सीधा बी में दिखाइए -1/5। सी बराबर आप दिखा सकते हैं -10 है। क्लियर समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -2x प्लस 3y बराबर 6 ये दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 को इस पार लेके आते हैं, यानी कि हम लोग करते हैं -2x प्लस 3y -6 बराबर 0 लिखेंगे। अतः यहां a बराबर क्या हो जाएगा -2, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा -6 है। क्लियर समझ पा रहे हैं? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 नंबर x इज इक्वल टू 3y दिया हुआ। यहाँ पे क्या करिएगा, x ये प्लस का नंबर को इस पार अगर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या कर दीजिएगा +0 इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, क्योंकि c का तो टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट तो कोई नंबर है नहीं। आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ, अतः यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर क्या हो जाएगा 0 है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है 2x बराबर -5y। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए। ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्राई करिए और फिर आंसर से मैच करिए मेरा जो सॉल्यूशन है और आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए 2x इज इक्वल टू -5y। अब क्या करते हैं, इसको ax प्लस by प्लस c के टर्म में बनाना है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण बोला गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को मत भूलिएगा कि क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2x ये -5y जब इधर आ जाएगा वो हो जाएगा +5y। अच्छा c तो यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे ले लीजिए +0 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे दिखाइए, अतः यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर 5 है और c बराबर क्या है 0 है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या बताया जा रहा है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लोग 7 नंबर भी क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों क्वेश्चन को लिख लिए हैं, एक और क्वेश्चन बाकी है। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है हम लोगों को वो चीज़ भी तो दिखाना पड़ेगा। तो 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई का टर्म नहीं है, +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखिएगा, अतः यहाँ a बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है 0 है और c बराबर क्या है 2 है। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको x नहीं दिख रहा है, तो आप उसको लिखिए 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। यानी कि आप लिखिएगा, अतः यहाँ a बराबर 0 है, b बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है -2 है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन बुक से देखिए, 5 बराबर 2x। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 2x। अच्छा यहाँ पे क्या नहीं है, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x को एक तरफ कर दे रहे, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे इसको इधर कर दीजिए, यानी कि 2x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x का टर्म तो है लेकिन y नहीं है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे क्या 2x प्लस 0 इंटू वाई -5 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा -5 है। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वाकई ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।